हम ये बातें बचपन से करते आए हैं कि भाई अगर मैं छोटा था तो अगर मैं उस टाइम पे ये करना स्टार्ट कर देता या वो करना स्टार्ट कर देता तो आज दिन तक मैं कहाँ होता, या मैं बहुत ही मतलब इमेंस लेवल पे पहुंच चुका होता। मतलब जो यही एग्ज़ाम्पल है, ये चीज़ मैं हमेशा सोचता हूँ कि 8-10 साल पहले भी मेरे पास गिटार था, बट कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे थे कि उस टाइम पे मैं सीख नहीं सका उस चीज़ को। और अगर मैं उस टाइम पे सीखना चालू कर देता खुद से, तो आज मैं किस लेवल का गिटारिस्ट होता। और वही चीज़ मैं सोचता हूँ। और यहाँ पे हम उस चीज़ की अभी बात नहीं करेंगे कि प्रेजेंट में रहो, ये सब करो, वो सब करो, उस चीज़ को अभी हम थोड़ा सा साइड में रख के यहाँ मैं कंसिस्टेंसी के ऊपर बताने वाला हूँ कि कंसिस्टेंसी हमारे लिए हार्ड क्यों है। तुम्हें क्या लगता है 8-10 साल पहले मैंने ट्राई नहीं किया था गिटार बजाने का, यूट्यूब से सीखने का? सब किया था भाई, मेरे पास था तो मैंने उस चीज़ को बिल्कुल सोचा था कि मैं इसको सीख के रहूँगा, कैसे भी मुझे कितनी भी टाइम इन्वेस्ट करनी पड़ेगी मैं करूँगा, मुझे सीखना है ये चीज़ कैसे भी। और मैं बताऊँ तुम्हें, जिस दिन आया था उसी के कई महीनों तक मैंने उसको यूट्यूब से ट्राई किया था। बट सच सच बताऊँ ना, उस टाइम पे एक ही यूट्यूबर था, अकॉस्टिक पहाड़ी, जो 8 साल पहले वीडियो डालता था। और कोई बंदा नहीं था जो गिटार सिखा रहा था उस टाइम पे, कोई भी नहीं था। एक आध दो और गिने चुने बंदे होंगे, बाकी उस टाइम पे वो समझना, वो मेरा मैं इस टाइप का लर्नर हूँ ही नहीं कि मैं उस चीज़ को मतलब समझ के और सीख पाऊँ ऑनलाइन तरीके से। उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं थी इतनी। तो अब यहाँ पे हमें क्या समझ आता है, सीखा तो मैंने, बजाया तो उस टाइम पे भी था, मुझे कुछ स्ट्रमिंग पैटर्न्स आ गए थे उस वक्त भी, बट उस चीज़ को मैं कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाया। यहाँ पे कंटिन्यू ना कर पाने का, बहुत लोग रहते हैं कई चीज़ें स्टार्ट करते हैं। कई लोग मेरे साथ में ही दोस्त थे मेरे, उन्होंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया बट फिर उन्होंने कुछ महीने किया फिर छोड़ दिया। लोगों ने जिम स्टार्ट किया फिर छोड़ दिया। सोचो, यही चीज़ तुम सोचते थे कभी, या फिर तुम जिम गए होगे। आज तुम अगर 22 साल के हो तो तुम 15 की एज में भी जिम गए होगे। बंदे जाते हैं, मतलब क्रेज़ रहता है उस टाइम पे। 17-18 की एज में जिम गए होगे। अब सोचो, अगर तुम सोचते रहो कि भाई तुमने अगर 15 की एज से ना कुछ नहीं किया होता, बेसिक जिम मारी होती ना, तो भी आज तुम्हारी इतनी तगड़ी फिजिक होती, रैदर कि तुम कोई डाइट लेते। और कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई डाइट लो, कोई कुछ फॉलो करो, कुछ मत लो, कोई कोई डाइट फॉलो मत करो, फिर भी तुम्हारी आज एक तगड़ी फिजिक होती। दैट्स व्हाट कंसिस्टेंसी इज। और क्यों ये इतनी हार्ड है, क्योंकि यू गेट बोर्ड, और तुम्हें डेली डेली उस चीज़ को करने से डोपामिन रिसीव नहीं होता है तुम्हारे ब्रेन में, डोपामिन रिलीज नहीं होता है। और जब तुम्हें डोपामिन रिसीव नहीं होगा तुम्हारे जो रिसेप्टर्स को, वो मिलेगा नहीं, तो तुम्हें मज़ा आएगा नहीं उस काम में। एक टाइम आता है जब मैं वीडियो बनाते बनाते बोर हो जाता हूँ। ये रोज़ का प्रोसेस रहता है ना, सेम रूटीन में फॉलो करता हूँ। तो अब ये एक टाइम आता है जब मैं इस चीज़ को सोचता हूँ, अरे हटाओ आज नहीं बनाएंगे। तो यही यही वो फीलिंग जो आ रही है तुमको, दैट्स व्हाट जो तुम्हें मुश्किल बनाती जा रही है तुम्हारी कंसिस्टेंसी को चेज़ करने से। जैसे तुम कोई भी काम करोगे भाई, तुम्हारा बोन होना लाजमी है, मैं बता रहा हूँ तुमको। तुम चाहे बुक रीडिंग उठा लो, तुम कोई भी प्रोडक्टिव काम उठा लो, और जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें तुम बोर होगे, ये तो फिक्स है। अब यहीं पे तुम बोरियत को ओवरकम अगर कर सकते हो, या फिर बोरियत को ही तुमने झेल लिया, तो भाई तुम फिर कंसिस्टेंसी का एक रास्ता अनलॉक कर लोगे। कि हाँ, लोग सालों साल जिम कैसे जा पाते हैं, कंसिस्टेंसी से कैसे जा पाते हैं। एक एक माइंडसेट होता है, कोई बॉडी बनाने के लिए सालों साल नहीं जाता है, सच बता रहा हूँ मैं। जो 1-2 साल तुम लगातार जाने लगते हो ना, तो फिर वो बॉडी के लिए नहीं जाते हो तुम। कई बार बीच में होता है कि यार हटाओ, बस ऐसे मैं छोड़ देता हूँ, क्या करना है ये सब चीज़ों का। बट फिर इंसान ना ये सोच के जाता है कि मुझे बस करना है, इस चीज़ को फॉलो करना है, वरना ये सारी चीज़ें ख़राब कर लूँगा मैं। इसीलिए वो कई बार होता है, ऐसा फेज़ आता है लोगों के लाइफ में। मैं अभी कुछ दिनों से मैं गिटार नहीं बजा पा रहा था, तो वहाँ पे भी मेरी कंसिस्टेंसी स्टॉप हो गई ना। तकरीबन 1 महीना हो गया, मैं सही से मैं बजा नहीं पाया उसको। ऐसा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे पास में कोई मेरे को और काम है, पर बात यही है ना कि दिस इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक। एक टाइम आता है जब तुम सेम चीज़ें बजाते हो और तुम बोर हो जाते हो। और
बोर होने की वजह से तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा, तो वही अगर तुम मज़ा ऐड कर सकते हो या फिर तुम मज़ा बियर कर सकते हो, दो ही चीज़ें हैं तुम्हारे पास में। इन दो चीज़ों को अगर तुम करते हो, दो चीज़ों से तुम सीखते हो, तो भाई तुम कर सकते हो कुछ ना कुछ। डेफिनेटली अगर तुम ये चीज़ें करोगे तो भाई तुम ये कंसिस्टेंसी का पाथ अनलॉक कर लोगे और बोरियत को ओवरकम करके तुम कंसिस्टेंसी को सालों साल फॉलो कर सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि भाई कंसिस्टेंसी कैन गिव यू इमेंस, बट अगर वो सही डायरेक्शन में है तो। अब यहाँ पे इस बारे में मैं कहीं और एक्सप्लेन करूँगा, बस आज के लिए इतना। मुझे लगता है इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं है, लोगों को पता है कंसिस्टेंसी क्या होती है, हाउ टू फॉलो इट बता दिया है मैंने। बोरियत को ओवरकम कर लो, बस बात ख़त्म। और कोई भी काम है बोर तो होगे, कोई भी काम है बोर तो होगे, और उसको छोड़ दिया अगर, तो भाई तुम्हारी बोरियत फिर फेलियर में बदल जाएगी। बस दैट्स इट, सीधी सी बात है। अब इसको भी ना समझे तो भाई तुम क्या हो, मैं बता नहीं सकता तुमको।